सो हे ऑल एवरीबॉडी, कैसे हो? स्वागत है आप सभी के एक नया वीडियो में। फिलहाल गाइस आई नो वीडियोस थोड़ा डिले हो रही है। ट्रस्ट मी गाइस, मैं बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो आपको जल्दी ही दिखने वाली है। एंड उस पे मैं इतना ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ कि मैं लिटरली एक दो वीडियो के बाद उसकी एक शिपमेंट आएगी एंड उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट है गाइस, ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस पे। इसकी वजह से थोड़ी डिले हो रही है वीडियोस, बट आई नो आप में से बहुत लोग मेरे सपोर्टर्स हो एंड आप लोग मेरे को बहुत ट्रस्ट करते हो। जब भी वीडियोस आती है बहुत प्यार दिखाते हो। आई एम रियली ग्लैड फॉर इट। सो थोड़ा सा होल्ड करना मैं आपको बताऊंगा। बाकी तो यार इस वीडियो में मैं अपनी नई डिस्कस दिखाना चाहता हूँ। मतलब यार दो शिपमेंट आई है जिसमें से दो फिशेस मर गई हैं एंड एक एक फिश है। ऑल्सो एक और न्यूज़ मैं बताने वाला हूँ। फिशेस दिखा के बताऊंगा पहले, क्योंकि ये नई फिशेस एंड टैंक की अपडेट इट्स बीन अ वाइल, तो मैं सारा चीज़ दिखाऊंगा एंड उसके बाद हम देखेंगे कि क्या नई चीज़ आई है। एंड उसके साथ साथ मैं सोचा हूँ कि थोड़ा डिस्कस टैंक में जो भी प्रॉब्लम्स मेरे को हो रही है वो भी मैं अच्छा खासा आपसे डिस्कस कर लूँ। लाइक इट्स एन अपडेट वीडियो। बाकी यार नई शिपमेंट भी आई थी, वो वीडियो शूट नहीं कर पाया था, तो वो शिपमेंट भी दिखा दूंगा। तो क्योंकि ये कंप्लीट डिस्कस अपडेट एंड अ बैंगर वीडियो होने वाली है, बिकॉज एज सेड सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें देख रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल दिस इज द टैंक्स लुक। थोड़ा सा लुक बदली है, आई नो। वाटर चेंजेस मैं टॉप नॉच रख रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़े प्रॉब्लम्स फेस किया हूँ। वो डिस्कस करने से पहले यू कैन सी ये वुड मैंने ऊपर निकाल के रख दी है। एंड दिस वुड गाइस, मैं बता रहा हूँ, पेट्रो भाई ने जो हमें वुड दिया है बहुत ही प्यारी वुड है। देखो यार इतने टाइम से पानी में है, इस वुड को कुछ भी नहीं हुआ। द मेन रीजन मैं ये वुड निकाला हूँ क्योंकि यार इनको स्पेस नहीं मिल रही थी घूमने के लिए प्रॉपर। मैं सोचा हूँ कि वुड निकाल दूंगा तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगी। एज बोला था नई फिशेस आई है जिसकी वजह से ये देखो अपनी डिस्कस कितनी प्यारी लग रही है। एंड ये वाली हमने मामा के घर से लेके आए थे एंड इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर नई डिस्कस की बात किया जाए तो दिस इज आर न्यू डिस्कस, जो देखो भाई बहुत शर्माती है। इट्स बीन अ वाइल। ये वाले येलोस तो आपको पता ही है, हमने पवन के पास से लेके आए थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से खा रही है एंड ग्रो कर रही है। बाकी अपनी ब्लू डायमंड्स भी बहुत प्यारी है, अपनी वाली भी बहुत सही है एंड पवन से जो लेके आए थे वो वाली भी बहुत अच्छी हेल्दी ग्रो कर रही है। एज सेड पवन के पास से जो भी फिशेस ग्रूम होके आती हैं वो तो भाई टॉप नॉच होती ही होती है। तो ये सब कुछ बढ़िया कर रही है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी कि इसके साथ जो डिस्कस आई थी वो थी एक प्रॉपर आइका रेड जो बड़ी साइज की थी, मतलब इसी साइज की थी। एंड वो ऐसे दिखती थी कि भाई मैं कहाँ है वो वाली छोटी वाली। एक छोटी सी आइका रेड है अपने पास जो पवन ने दिया था, सेम उसी की तरह दिखती है। आई थिंक वो दिख नहीं रही है अभी, कहीं पे चुप गई होगी। सेम टू सेम वैसी दिखती है, बट वो मर गई थी, वो खाना नहीं ले रही थी, उसके बाद मर गई थी। बट ये वाली बहुत अच्छे से सर्वाइव कर ली, अभी ये धीरे धीरे करके खाना भी खा रही है, तो इज कम्प्लीटली फाइन। एंड इसके अलावा दूसरी शिपमेंट में जो डिस्कस आई थी वो है अपना बटरफ्लाई। मतलब ट्रस्ट मी, अल्बाइनो में अभी तक मेरे पास कोई भी डिस्कस नहीं है एंड दिस इज अ बटरफ्लाई डिस्कस। और क्लियरली देखोगे इसके टॉप पे और बॉटम पे कंप्लीट प्रॉपर शाइनिंग होगी एंड वाइट कलर की होगी। ये देखो ये वाली है आइका रेड, इसका ही बड़ी पीस आई थी। मतलब यार इतनी बड़ी पीस थी, सोचो उसका और इसका डिफरेंस अगर देखोगे। ये देखो ये वाली और ये वाली, इसकी आधा है भाई ऑलमोस्ट। तो इतनी बड़ी आई थी बट वो मर गई थी। बट ये वाली जो सेकंड शिपमेंट में आई थी इसके साथ भी एक और पेयर आया था, वो भी मर गया था। लाइक डिस्कस में एक प्रॉब्लम होती है गाइस, मतलब मैं जो फेस किया हूँ वो बता रहा हूँ। ये अगर सेटल हो गए तो ये टिक जाएंगे, मतलब थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम होंगी उसके बाद भी ये टिक जाएंगे। अगर सेटल बाई मिस्टेकली भी नहीं हुए तो फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड इसके साथ जो रेड है अपनी, ये थोड़ी फेडेड लग रही है, आपको दिख सकता है, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। मेरे को लगा था कि मैं इसको ऑलमोस्ट लूज़ कर दिया हूँ, तो मैं इसको एक मेडिसिन लगाया था। लाइक डिस्कस को मैंने स्पेसिफिकली एक चीज़ सीखा है, इफ़ यू आर हैविंग अ डिस्कस यू नीड टू गिव दैट मेडिसिन। डिस्कस को कोई भी प्रॉब्लम हो वो मेडिसिन लगा दो, वो ठीक हो जाएगी। तो वो मेडिसिन मैं दिखाऊंगा इन फ्यूचर एक बार सारा कुछ देखने के बाद। बाकी दूसरी वाली येलो देखो, एरप्शन, वहाँ पे एरप्शन येलो भी है एंड उसके पीछे अपनी वाइट भी। वाइट तो भाई बड़ी प्यारी है भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ। इसकी दूसरी पीस जब लूज किया तो मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगा कि
यू वोंट ट्रस्ट, लाइक अल्बाइनोस एंड डिस्कस आर रियली क्रेजी, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता था यार। पता नहीं क्या कर सकता हूँ, लाइक समटाइम्स इट हैपन्स। इतने सारे डिस्कस है, कभी कुछ नहीं हुआ था, सडनली 2 मर गए थे। तो इसके लिए मैं एक और मेजर लेने का सोच रहा हूँ, एंड द मेन रीज़न ऑफ दैट इज़ ये गंदगी। अगर प्रॉपरली देखोगे, इसके ब्राउन सैंड की वजह से आपको गंदगी नहीं दिखती होगी, बट ये टैंक बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। अभी अपनी टॉप फिल्टर की जो भी फ्लो है वो इतनी अच्छी टैंक साइकिल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी बच जा रहा है इसमें, एंड मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ उसकी वजह से। एंड मेन रीज़न इज एक है डिसीजेस बिकॉज ऑफ वाटर क्वालिटी। जितना भी वाटर चेंज करो भाई, 2-3 दिन में भी वाटर चेंज करो, वो गंदगी रह रही है एंड वाटर क्वालिटी ख़राब होती ही जा रही है। तो ये वाली तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं बंद करके रखा हूँ, क्योंकि वाटर चेंज बहुत ही डेली रख लिया हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब से हो रहा है तब से तो भाई मैं और ज़्यादा केयरफुल हो गया हूँ। बाकी 2 मोटर्स रख लिया हूँ, सो दैट ऑक्सीजन कभी भी कम नहीं पड़नी चाहिए, एंड तब से थोड़ी फिशेस ठीक कर रही हैं, देखो। एंड रेड को भी मैंने बहुत ही मेहनत करके क्यूर किया है। इसके साथ साथ एक और है भाई जिसको प्रॉब्लम अभी चल रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। इस वाली को अगर ये घूमेगी ना, आपको पता चलेगा। इफ़ यू कैन सी, इसके गिल के बगल में देखो कैसे हो गया है। इसको मैं हर दिन, मतलब मैंने परसों ही देखा उसको, हर दिन मेडिसिन निकाल के मेडिसिन लगाता हूँ एंड फिर पानी में छोड़ देता हूँ। फिर टेम्परेचर भी अच्छा खासा मेंटेन कर रहा हूँ, हीटर भी बिल्कुल रुक नहीं रही है, सो दैट दे आर रिकवरिंग। बट मैंने एक प्लान तो किया है इस चीज़ के लिए, बिकॉज वी आर प्लानिंग सो मच। जो आपको पता चलेगा इन फ्यूचर, वो डिस्कस करने के बाद ही ये वाली चीज़ होगी, क्योंकि शिपमेंट आई थिंक कल परसों में आ रही है, एंड उसके बाद ही मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। मैं ये सारे डिस्कस को प्रॉब्ली इस टैंक से हटाने वाला हूँ, एंड द मेन रीज़न फॉर दैट इज़ ये गंदगी। मैं एक प्रॉपर 3 फीट वाइट कलर टैंक दूंगा, जिससे इनकी पेपरिंग भी जाएगी एंड मोर ओवर इनका स्ट्रेस भी कम होगी, एंड उसके साथ साथ इनको मैं फीड भी प्रॉपर कर पाऊंगा एंड पानी भी अच्छा खासा दे पाऊंगा। एंड ये गंदगी ना रहने के कारण मेरे को इतनी अच्छी फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर ऑक्सीजन रखूंगा, लाइक एज ब्रीडर्स एंड एज सेलर्स रखते हैं वैसे ही मैं रखूंगा। इनको सारे को ग्रूम करके सेटल करूंगा अच्छा खासा, एंड उसके बाद जब हमारी बड़ी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें हम उनको शिफ्ट करेंगे। क्योंकि यार इसमें मेरे को पता है कि प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैं इसमें रख के कोई फ़ायदा नहीं है, रादर देन लूजिंग देम। मतलब 1-2 तो मैं फिर लूज़ कर दूंगा बिकॉज ऑफ वाटर एंड एवरीथिंग। उसमें मैं सोचा हूँ कि आरओ वाटर प्रॉपर रखूंगा एंड प्रॉपर फीड, मतलब दिन में 2-2 3-3 बार फीड, सब कुछ करके इनको हेल्दी बना के, फिर जब टैंक रेडी होगी बड़ी वाली, फिर हम इनको उसमें मूव करेंगे। तो ये चीज़ करूँगा, बट फर्स्ट हमारी शिपमेंट आने दो। वो शिपमेंट क्या है मैं अभी बताऊंगा नहीं, बट सून आपको पता चलेगा। मेक श्योर आप ट्यून रहना। बाकी इसलिए वुड तो मैं पहले एक निकाल दिया हूँ, अभी बाद में धीरे धीरे देख के ये भी निकाल दूंगा कल। उसके बाद मैं पूरा टैंक सेटल करके इसका थोड़ा पानी यूज़ करूँगा, ऑब्वियसली इसका ऑलमोस्ट इतना पानी यूज़ करूँगा उस टैंक में, एंड उसके बाद बाकी आरओ का पानी यूज़ करूँगा। ये 2 प्लांट्स जो है वो भी उसमें ही लगा दूंगा, सो दैट इनको ऐसे नहीं कि डायरेक्टली सडनली खाली खाली लगने लगे। तो ये सब कुछ करने के बाद प्रॉपर इनको मूव आउट करके इनको थोड़ा ग्रूम करेंगे, ये सब हेल्दी होके प्रॉपर स्ट्रेसलेस हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमारी प्रोजेक्ट ख़त्म होते ही हम इनको मूव करेंगे। द मेन मोटिव एंड द मेन रीज़न इज़ टू कीप देम हेल्दी एंड एक्टिव। तो ये टैंक अभी के लिए सही नहीं है उस चीज़ के लिए, तो ये टैंक को हम सून डिसमेंटल करने वाले हैं। डोंट वरी, लाइक आप में से बहुत लोग ये टैंक बहुत पसंद है, आई नो दैट, डोंट वरी। मैं बता रहा हूँ, इससे 100 गुना बड़ी टैंक में हम काम कर रहे हैं, इससे 100 गुना बढ़िया फिल्ट्रेशन एंड इससे 1000 गुना बढ़िया स्केप पे काम कर रहे हैं। वो सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं वो सब कुछ आपको बताऊं, बट मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं ये सब अपडेट दे दूं, सो दैट एक एक करके आप लोग को भी पता चलते रहेगा एंड आप लोग भी अपडेटेड रहोगे। ये देखो भाई, आई का रेड भी थोड़ी डल होते जा रही है, मैं बता तो रहा हूँ, एक एक डिस्कस डल हो रही है, पता नहीं चल रहा पानी की वजह से या किसकी वजह से। एंड इसके फेस पे देखो, मैं भाई इसको लास्ट 3-4 दिन से उठा उठा के मेडिसिन लगा रहा था, तब ये रिकवर हुई थी इतनी, वरना ये तो पता नहीं कैसी ही हो गई है। बहुत ज़्यादा इश्यूज है ब्रो, हमें बहुत ही काम करना है इस पे। तो फिलहाल अभी के लिए दिस इज़ द अपडेट। एंड यस, इसके अलावा मैंने बोला था मेडिसिन आप लोगों से डिस्क्लोज करूँगा, ये वाली मेडिसिन है भाई,
स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच लो, कुछ भी कर लो। ये जो मेडिसिन है मैं लिटरली बता रहा हूँ, दिस इज अ सेवियर। कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगी। डिस्कस के बॉडी में कोई भी डॉट हो, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं करना है, हीटर प्रॉपर रखना है, डिस्कस को ऐसे उठाना है नेट से प्रॉपर स्लोली। एंड ये थोड़ी रेड कलर की मेडिसिन होगी, ये मेडिसिन हाथ में लेना है एंड वो इंजरी पे प्रॉपर ऐसे लगा के उसको छोड़ देना है। ऐसे 2 दिन 3 दिन करो, टैंक में ही करो, अलग से निकालने की जरूरत भी नहीं है, टैंक में ही करो। डिस्कस कंप्लीटली रिकवर हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ भाई, इसकी हालत तो ऐसी हो गई थी कि ये ऑलमोस्ट मरने वाला था। बट मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल कोई भी डिस्कस ले लो, इसको ही ले लो, ये कंप्लीटली हेल्दी है अभी। अगर इसको थोड़ी सी भी, छोटी सी भी प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल डिले नहीं करता हूँ, फटाक से निकाल के वो मेडिसिन लगा देता हूँ, 2 दिन में वो क्योर हो जाती है। डिस्कस में एक प्रॉब्लम है, डिस्कस आपको इंडिकेशन देता है कि ब्रो ये प्रॉब्लम है, तुरंत ही आप इस मेडिसिन के भरोसे लगा दोगे तो वो तुरंत ही क्लियर हो जाएगी। अगर पानी ठीक नहीं हो, पीएच बढ़ गया हो, कुछ भी हो, डिस्कस आपको इंडिकेशन देता है। पहला दिन देता है, सेकेंड डे देता है, थर्ड डे वो बढ़ने लगता है, फोर्थ डे बढ़ जाता है, फिफ्थ डे मर जाता है। तब तक चांस ही नहीं लेना। अगर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो, फर्स्ट डे निकालो लगा दो, सेकेंड डे पे वो कम हो जाएगी, सेकेंड डे लगाओ, थर्ड डे पे ऑलमोस्ट कम हो जाएगी, थर्ड डे पे लगाओ, एंड उसके बाद योर फिश इज ऑलमोस्ट सेफ। अभी भी देखो थोड़ी सी, मतलब फेडेड है ये, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से एंड इसका रीसेंट इश्यूज की वजह से। बट नाउ एज सेड, मैं इन सबको मूव करने वाला हूँ, उसके बाद दे विल थ्राइव, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। ये देखो इसकी गिल पे खली लगाया था, ये गिल देखो पूरी कैसी हो गई है, आई डोंट नो ये दिख रहा है कि नहीं, बट ये गिल के नीचे देखो, थोड़ी लाइट पे जाएगी तो आपको क्लियर दिखेगा। ये देखो, इसको मैं 1 दिन मेडिसिन लगाया हूँ जिसकी वजह से अभी ये ऐसा है। अगर वो मेडिसिन नहीं लगाता तो इसका हालत पूछो ही मत। वो कोने में पड़ रहा था भाई, ऐसे ऐसे नीचे गिर रहा था, फिर मैं उसको निकाल के कुछ कुछ किया हूँ। एंड ये वाली अपनी वाइट है। मैं कोशिश करूंगा यार ऐसे अल्बाइनोस 2-3 और लेके आने के लिए, क्योंकि अल्बाइनोस बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है मुझे। एंड इसका, जब मैं बता रहा था, इसके साथ साथ एक और आया था, वो मर गया था। एंड गाइस, सेम पीस के एक ब्रीडिंग पेयर भी आई थी मुंबई से, जो हमारी ही है। एंड मैं अभी के लिए उस ब्रीडिंग पेयर को पवन के पास रखा हूँ, क्योंकि उसको ब्रीडिंग पेयर को हैंडल करना आता है, मुझे नहीं आता। एंड मैं ये एनवायरनमेंट में एक ब्रीडिंग पेयर को नहीं डालना चाहता हूँ। इसकी बैक स्टोरी अगर पूछोगे तो मैंने 10,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट अपनी पीकॉक बस के लिए दिया हुआ था। पीकॉक बस आने वाली थी, बट शिपिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी एंड वो चीज़ नहीं हो पा रहा था। तो बाद में हम पीकॉक बस रोक दिए थे, बिकॉज ये सारे प्लान्स आ गए थे, बड़े टैंक का प्लान्स आ गए थे। सो मैंने सोचा कि चलो यार डिस्कस ही ले लेता हूँ उस पैसों में। तो उस पैसों में मैंने 3 रेड ब्लड ईगल डिस्कस रखे थे, उसके साथ साथ एक आइका रेड। तो ये टोटल 4 पीस थे। उस बंदे के पास ये 4 पीस आके मुंबई में 3 महीने हो चुके थे एंड वो मेरे को भेज नहीं पा रहा था। आई डोंट नो क्या रीज़न था, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट बोल रहा था, बट मेरे को इतनी प्रॉपर रीज़न पता नहीं था, वो मेरे को नहीं भेज पा रहा था। तो उस 3 महीने के स्पैन में एक ने पेयर बना लिया एंड एग्स दे दिया। तो एक हो गई ये ब्रीडिंग पेयर एंड बाकी ये 2 पीसेस हो गए, जिसमें एक हमारे पास से मर गया था एंड एक हमारे पास है। सो रेड ड्रीम मर गया था, आई मीन आइका रेड मर गया था, एंड एक ब्लड ईगल मेरे पास है एंड 2 ब्लड ईगल पवन के पास है, जो है प्रॉपर ब्रीडिंग पेयर। उसकी यार मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार एग्स दे, हम उसको ऑन कैमरा कवर करेंगे, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट ब्रीडिंग पेयर एंड डिस्कस। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था उसके बेबीज आएंगे तो क्या खतरनाक लगेंगे, सोचो। मैं रियली वेट कर रहा हूँ उसकी बेबीज आएंगी तो मैं ऑन कैमरा शूट करूँ उनके बेबीज को, क्योंकि इट्स आवर चैनल्स ब्रीडिंग पेयर। देखते हैं। बाकी तो यार टैंक इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज सेड, प्रॉब्लम्स है, बट उसके लिए मेरे पास बैकअप प्लान्स भी है, सो दैट मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ इस चीज़ का। तो लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ये वाली टैंक में अच्छा खासा अपनी SRM, सैनिगल एंड प्लैटिनम भी बढ़िया कर रही है। तो ये सेटअप के बारे में तो फिलहाल वी हैड अ प्रॉपर डिस्कशन, इसके बारे में बाद में देखते हैं। अभी तो फिलहाल इसको इतना छेड़ नहीं रहा हूँ। वो देखो भाई प्लैटिनम, मतलब लाइक नॉर्मली मैं देख नहीं रहा था, बट सडनली नीचे से आकर आ गई। इनके बारे में वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोस, क्योंकि यार इनको मैं ज़्यादा कुछ छेड़ता नहीं हूँ। ये अच्छा खासा फीडिंग लेती है एंड अच्छा खासा बिना लाइट का ही प्रॉपर मज़े में रहती है, तो इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड SRM, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही प्यारा ग्रो कर चुका है, मतलब इतना तो ग्रो कर ही चुका है। ये साइज़ तो है ही SRM की। मेरी फोकस क्यों नहीं हो रही।
यस, ये साइज़ तो है ही एसआरएम की प्रॉपर, ऐसी इतनी तो हो गई है। एंड वो तो थोड़ा-सा हम भी डेवलप करने लगा। सो अगर आपको इस टाइम की अपडेट चाहिए, एसआरएम की अपडेट चाहिए, मेक श्योर आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, सो दैट अकॉर्डिंगली हम इसका भी एक अपडेट वीडियो लेकर आएँगे। बाकी इसके बारे में तो आपको सब कुछ मैंने क्लियरली बता दिया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एंड इसमें भी हम बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं, वो जल्दी हो जाएँगे, 1-2 दिन में मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं आँख बंद करके इसका काम नहीं करना चाहता हूँ। डिस्कस है, थोड़ा धीरे एंड स्लो प्रोसेस होगी, बट वी विल गेट टू इट। बाकी अगर ये पीस देखोगे, इसके डबल साइज़ के हैं ब्रीडिंग पेयर। कमेंट सेक्शन में मेरे को ये भी ज़रूर बताना कि इफ़ यू वांट टू सी आवर ब्रीडिंग पेयर, हम पवन के पास जाएँगे एंड वो भी कवर करेंगे, क्योंकि ब्रीडिंग पेयर इतनी बड़ी है ना, मतलब मेरे टाइम में सबसे बड़ी डिस्कस है ये, सबसे बड़ी। उस ब्रीडिंग पेयर में फीमेल इससे भी बड़ी है एंड मेल तो भाई इतनी बड़ी है, मतलब मेरे 5 फिंगर जितनी मेल है भाई, इतनी बड़ी मेल है एंड इतनी सी फीमेल है, तो बहुत ही बढ़िया है। कमेंट सेक्शन में वो भी बताना, इन केस इफ यू वांट टू सी द ब्रीडिंग पेयर, हम पवन के पास फिर से जाएंगे, एक और विजिट, उसके सारे फिशेस देखेंगे, अपनी ब्रीडिंग पेयर देख के ज़रूर आएंगे। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस वीडियो को बिल्कुल और लंबा नहीं खींचते हो, अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके मेरे को जरूर बताना इफ यू नीड एन एसआरएम अपडेट वीडियो। एसआरएम की छोटी सी हम्पाई एंड बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, अगर उसकी अपडेट चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। एंड बाकी अपनी ब्रीडिंग पे डिस्कस देखना है पवन के पास जाके, तो वो भी मेरे को मेंशन कर देना, अकॉर्डिंगली हम एक एक वीडियो करेंगे। ऑब्वियसली हम बहुत सारे वीडियोस एंड बहुत बड़ी सीरीज करने वाले हैं, क्योंकि एज सेड बहुत बड़ी प्लान है। नेक्स्ट शिपमेंट आने के बाद आपको बहुत ही क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं पेमेंट्स के साथ साथ एंड जो भी मैं खर्च कर रहा हूँ, जितना हो रहा है, उसके साथ साथ मैं एक ब्रीफ वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा फर्स्ट शिपमेंट पे ही। ऑलमोस्ट अभी टैंक बनाने के लिए गैदरिंग ही चल रही है, जो बहुत ही टाइम से चल रही है एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है एंड बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में हूँ। वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बाकी एज सेड, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट जरूर कर देना। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक मैं आप सब लोगों को मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।